छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बरही नगरवासी के पीड़ित गरुण सोनी के निजी भूमि पर क्षेत्रीय नेताओं के संरक्षण पर दबंगई से न्यायालय की अवहेलना करते हुए किया जा रहा अवैध कब्जा। पीड़ित द्वारा कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक से लगाई मदद की गुहार। कटनी जिले के बरही तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अवैध कब्जे का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र के ही नेताओं की मिलीभगत से शासकीय भूमि के साथ साथ गरीब कमजोर जनता के निजी भूमि पर भी कब्जा जमाया जा रहा है, जिसके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। उसके द्वारा लगातार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन फरियादी की पुकार नहीं सुनी जा रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला बरही तहसील से सामने आया है। बता दें कि बरही नगरवासी गरुण सोनी पिता शिव प्रसाद सोनी की निजी भूमि जो अमरपुर मार्ग पर है, जिस पर मदन सोनी पिता राम अवतार सोनी द्वारा अपने पैसों के बलबूते दमखम से आवेदक के ऊपर दबाव बनाकर जमीन को हथियाना चाह रहा है। पीड़ित गरुण सोनी द्वारा बताया जा रहा है कि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, ज्यादा पहुँच वाला नहीं हूँ और न मेरी इतनी बड़ी सोर्स सिफारिश है। दबंगों द्वारा मेरे से कई बार इस जमीन को विक्रय करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं अपनी भूमि को नहीं बेचना चाहता हूँ। जब मैंने बेचने के लिए मना किया तो जबरदस्ती गुंडे लाकर बंदूक दिखाकर मेरे जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। जिस जमीन पर निर्माण किया जा रहा है उस जमीन की रजिस्ट्री मेरे पास है। इसके बाद भी तानाशाही से काम चालू है, काम बंद नहीं किया जा रहा है। गत दिवस अवैध कब्जाधारियों द्वारा रात्रि में चंद गुंडों की फौज के साथ पहुंचे और मेरे को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मैं तो अपनी जान बचाकर भाग निकला। लेकिन काम में लगे मेरे मजदूरों के साथ मारपीट की गई थी, मजदूरों को चोटें भी पहुंची। मेरे द्वारा घायल मजदूरों का बरही अस्पताल में उपचार कराया गया। मेरे ऊपर कब्जाधारियों की पूरी नजर थी। मेरे को पूरे बरही में तलाशा गया, लेकिन मेरे द्वारा इतनी दहशत बन गई थी कि मैं एक जगह पर छिप गया था, बाहर निकला ही नहीं था। देर रात्रि ढाहस बांधकर अपने घर पहुंचा, फिर मैं घर के बाहर ही नहीं निकला। मेरे को और मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा है। यदि मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चूंकि मैंने बरही तहसीलदार एवं थाना प्रभारी से मदद मांगी है, लेकिन मुझे मदद नहीं मिल पा रही है। मेरा पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। जब प्रशासन मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं किसके पास जाकर अपनी विपदा सुनाऊं? मुझे कहीं से भी मदद मिलती दिखाई नहीं दे रही। गौरतलब है कि मदन सोनी द्वारा न्यायालय के आदेश को भी आड़े हाथ लिया जा रहा है। कब्जा जमाने वाला इतना पावरफुल है कि न्यायालय के आदेश को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि न्यायालय द्वारा ही स्थगन का आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जा न किया जाए। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। आदेश के बाद भी खुलेआम कब्जा किया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि आवेदक की जमीन पर खुलेआम कब्जा किया जा रहा है और आवेदक परेशान हो रहा है। अनावेदक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठा हुआ है। आखिर क्षेत्र में ये हो क्या रहा है? इस तरह क्षेत्र की गरीब जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? आज भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। अधिकारी एवं नेताओं का इसी तरह का संरक्षण प्राप्त होता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब किसी के मकान पर भी दम दिखाकर कब्जा कर लिया जाएगा। पूर्व में रही कमलनाथ सरकार में भूमाफियाओं पर कड़ी नकेल कसी गई थी। भाजपा की सरकार बनते ही भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो गए। आखिर बरही क्षेत्र में जो हो रहा है यह किसके संरक्षण में हो रहा है? और जो हो रहा है तो क्या सही हो रहा है? क्षेत्रीय नेता क्या आम जनता को इसी तरह मुसीबतों का सामना करने के लिए छोड़ देते हैं? आवेदक गरुण सोनी द्वारा प्रदेश के मुखिया एवं जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। बरही कटनी से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका की खास रिपोर्ट। गुंडा बना है साला, गुंडागर्दी बता रहा है? किसी को गाली देगा? कितनी दमदारी हो गई है? बोलो बोलो। नहीं, किसी को गाली गलौज करेगा ये? बस निकाल। गुंडागर्दी बता रहा है? अरे बताओ ना, कानून से बड़ा है क्या कोई? दो गाली, मैं बताता हूँ। दो गाली, मैं फिर बताता हूँ। गाली दो आप।
नक्शा निकाल दे, नीचे कर लो। नीचे है ना, ये गाली गलौज करने लगता है। उसकी बना हैं? उसी के बना रहा हूँ, उसी के बना रहा हूँ। गाड़ी बाहर कर। गाड़ी आप किसने बोला था? यहाँ गाड़ी कर लीजिए आप। रोड खोदने किसने बोला? निकल बाहर कर। रोड में नहीं है सर, रोड तुम तय करोगे कि हम तय करेंगे? रोड आप ही तय करेंगे, रोड नहीं है। निकल बाहर गाड़ी। गाड़ी यहाँ करो भाई, गाड़ी यहाँ करो। वहाँ लगाओ भैया, आगे लगाओ। रिश्तेदारी हो गया पटवारी, हैं? तो इनको काम के लिए बोल दो, अभी काम जब तक स्टे वैकेंट नहीं हो तो बंद कर। स्टे आप बताइए किस में जारी हुआ पटवारी, आप पहले ये बताइए स्टे किस में जारी हुआ है। साहब ने 933/1 में स्टे जारी किया सर। हाँ। 933/1 की रजिस्ट्री मंगाई जाए। रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है। नहीं सर, पहले इधर सुनिए आप। जी, हम पटवारी और RI हैं। मैं आपकी बात पूरी मान रहा हूँ। 933 नंबर ये होल एरिया है। नहीं है सर, 933 पीछे है। आप पटवारी हैं, मैं नहीं हूँ। मैं आप पटवारी RI हैं, रजिस्ट्री आप मंगाइए। रजिस्ट्री से मतलब नहीं, रजिस्ट्री में पूरे चौहद्दी लिखी हुई है सर। मुझे उससे मतलब नहीं। नहीं तो सर, नक्शा जो है खसरा नंबर 933 है। नहीं, नक्शे में त्रुटि हो सकती है सर, नक्शे में त्रुटि हो सकती है। नक्शे में त्रुटि हो सकती है, रजिस्ट्री में नहीं हो सकती। रजिस्ट्री में नहीं सर 40 साल पुरानी रजिस्ट्री है, ऐसे कैसे त्रुटि हो जाएगी? रजिस्ट्री में बेईमानी हो सकती, नहीं बेईमानी हो सकती सर, रजिस्ट्री 40 साल पहले बेईमानी हो जाएगी। मैं कहता हूँ आज कोई नई ऑर्डर हिस्ट्री बंद कर लीजिए। नई रजिस्ट्री, कोई नई रजिस्ट्री होती तो मैं मानता कि नई रजिस्ट्री में, जब रजिस्ट्री आप बुलाई ना, रजिस्ट्री में पूरी चौहद्दी दी हुई है। रजिस्ट्री में दोनों की चौहद्दी है। देख लूंगा इसके पहले, जब तक न्यायालय का। हाँ वो ठीक है, वो सब ठीक है। रजिस्ट्री में उसकी आप देखिए और मेरी भी देखिए रजिस्ट्री। मैंने देख लिया, खसरा नंबर 933 के होल एरिया पे स्टे है। होल एरिया पे स्टे है, ये 939 है। नहीं सर, 939/3 और 939/6 में काम चल रहा है। 933/1 आपको नक्शा देखना आता है? जी सर, मेरे को आता है। ये दिखाना जरा मोबाइल। लाओ, गाड़ी से निकाल के लाओ वो नक्शा लेके आओ, रजिस्ट्री का नक्शा लाओ। हाँ दो 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 दो। मेरा बना है थोड़ी, मैं कहता हूँ आप लोग तो जमीन के बारे में जानने वाले हैं, मैं तो बताने वाला भर हूँ। ये सब देखिए, इसकी 933/1 की रजिस्ट्री है पूरी। नक्शा बताइए। नक्शा मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, देखिए नक्शा, देखिए ना, सबसे पीछे देखिए, सबसे पीछे देखते जाइए, पूरी रजिस्ट्री है। ये देखिए सर, ये पूरी बटांकन के साथ, ये देखिए क्या लिखा सर, उत्तर में राम अवतार सोनी की जमीन। ठीक है सर, ये लिखा है। एक मिनट जाइए। ये उत्तर किधर है? उत्तर ये है सर, ये राम अवतार सोनी का। राम अवतार सोनी ये है सर। ये कौन? ये यहाँ खड़े हैं। हाँ। ये देखिए दक्षिण में क्या लिखा है, दीनानाथ वगैरह की जमीन। हाँ। पश्चिम में राम अवतार की जमीन, ये पश्चिम में राम अवतार की जमीन। पूर्व में राधेलाल सोनी की जमीन, वो है सर। कौन सा? वो हाँ, उनकी जस्ट बाजू है। ये उत्तर किधर है? उत्तर ये है सर। तो इनकी जमीन कहाँ है? उत्तर। राम अवतार कौन है? हम है। राम अवतार आप जी। हाँ, उत्तर में। हाँ, इस प्लाट के उत्तर में। तो इस प्लाट के उत्तर में, ये नहीं, इसके 933 के उत्तर में। एक मिनट, रजिस्ट्री किसकी? ठीक है, मैं देख लिया। 933 के उत्तर में। हाँ, 933 किधर है? ये है। राम अवतार की जमीन उधर है। उधर है, तो 933 से उधर यहाँ ये हुई जमीन। अब अपनी रजिस्ट्री भी दिखाइए, ये जो अपनी खड़े हैं। ये है सर, ये नहीं है 33, ये नहीं है, ये 39 है। अपनी भी रजिस्ट्री निकालो, अपनी भी रजिस्ट्री निकालो, ये चाबी लो। पूरा सर हमारे पास रिकॉर्ड शुदा है। रिकॉर्ड नहीं है आपके पास? मेरे पास बैलेंस की बात करो। मैं बैलेंस की 933/1 पहले इधर सुनो। हाँ जी, मेरी बात सुनो, ज्यादा बोलिए। बक मत करो। मैं बक नहीं कर रहा सर। 933 का एरिया रोड से लगा है। वो अभी रिकॉर्ड में आपके जो नक्शे में लगा सर, सुनिए, इस रोड में, इसमें मैप में, सरकारी मैप में रोड नहीं है सर। आपके जो चार्ट वाला मैप है उसमें रोड है सरकार। मैं भी निकलवाया हूँ, मूल नकल निकलवाया हूँ, इसमें रोड ही नहीं है। आपने खुद नाप ली की रोड नहीं है? मैंने नहीं नापी सर। हरतला रोड का हरतला रोड, तहसीलदार की न्यायालय बेकार, तहसीलदार पटवारी तहसीलदार। ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा थोड़ी होता है। इतना बड़ा ढर रहा है। रख लो। आप यहाँ कटनी जो आए थे, कौन सा विषय लेके आए थे, किस शिकायत के संदर्भ में? जमीनी संबंधी विवाद था। जमीन का? मेरी अमरपुर रोड में रोड से लगी जमीन है और मेरा चाचा से पारिवारिक विवाद चल रहा है। चाचा से पारिवारिक विवाद चल रहा है? जी हाँ। तो उस विवाद में क्या ऐसा, कौन सा ऐसा मोड़ आ गया कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? उस मोड़ में बरही के दलाल लोग
मेरी ज़मीन खरीदना चाहते हैं और मैं उनको ज़मीन अपनी नहीं बेचना चाहता हूँ। मुझको कई बार उन्होंने कहा कि अपनी ज़मीन बेच दो, मैंने नहीं बेचा। और पहले मेरी रोड से ज़मीन थी, जब मैंने उनको नहीं बेचा तब मेरे चाचा की रोड ज़मीन से निकालकर मेरे और चाचा के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं। तो कुल मिला के उन्होंने आपके ज़मीनी दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की तब तो? जी हाँ, मेरा जो नक्शा है रोड से लगा हुआ है और कुछ लोगों ने, दलालों ने मिलकर मेरी ही ज़मीन में मेरे चाचा का नक्शा कटवा दिया है, जिसका इस पूरे प्रकरण से आपने स्थानीय राजस्व अमले को अवगत कराया है? जी हाँ, मैंने तहसीलदार महोदय के यहाँ स्टे की कार्यवाही की, जिसमें मुझे स्टे प्राप्त हुआ है। कल जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था आपके और आपके जो भी पारिवारिक विवाद का विषय था, उसमें किसी शिक्षक की भूमिका भी? जी हाँ, एक मेरे मित्र हैं बबलू सिंह, वो मेरी हेल्प करते हैं। उनको ज़बरदस्ती मेरे मामले में घसीटा जा रहा है, जबकि मेरी सिर्फ वो सहायता करते हैं। उनका मेरा किसी भी प्रकार से कोई देना लेना ज़मीन का नहीं है। कल जो घटनाक्रम घटित हुआ, क्या पूरे उसी घटनाक्रम से अवगत कराने आज आप यहाँ? जी हाँ, मैंने एसपी महोदय के यहाँ, कलेक्टर महोदय के यहाँ उसी घटना को बताने आया हूँ। क्या हुआ था कल, पूरा मामला क्या था? मेरी अमरपुर रोड से लगी ज़मीन पर मेरे चाचा ने दिन रात एक करके एक बीता की बाउंड्री बनवाई थी और उसी बाउंड्री को उन्होंने खुद तोड़वाया और मेरा नाम लगाकर मुझे झूठों केसों में फंसाने की कोशिश की है। तो कासे से आपने पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है? जी हाँ, मैंने बरही थाने को भी अवगत कराया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी कराया है और कलेक्टर महोदय को भी कराया है, तहसीलदार महोदय जी को भी कराया है। कैसा आश्वासन मिला यहाँ अधिकारी? इन्होंने बोला है जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बरही तहसीलदार महोदय जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मैं स्टे का क्रियान्वयन कराएं और विधायक महोदय से अनुरोध करता हूं, जो बरही में सफ़ेद पोशाक के विधायक दलाल बने बैठे हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, हमारे परिवार के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद न कराएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरुण सोनी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बरही से आया हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।